आज आप कह रहे हो जोरदार भीड़ है, भीड़ नहीं, ये तो ट्रेलर है। आने वाले समय हम देख सड़कें भर देंगे हम, सड़कें जब एक दूसरे का नहीं, जब मैंने अरावली के बारे में पढ़ा तब मैंने देखा एक वीडियो आया सामने कि मोदी जी को 100 का आंकड़ा पसंद नहीं है, सीटें 100 पार और अरावली भी अब 100 पार चाहिए, उस पर क्या कहना 100 पार कहीं नहीं जाने वाली है। मोदी की उल्टी गिनती आने वाले समय में शुरू हो जाएगी और आप देखना आज राजस्थान में तो शुरू हो जाएगी। हालात जो देख रहे हो पर्ची सरकार की, एक धर्म दिया था, उस धर्म की पालना के लिए 323 लोग तो हम एक समाज, अकेले समाज के शहीद हो गए खेजड़ी के लिए। आज ये धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं और कानासर नेवा जहाँ बाप इलाके में 14 साल एक साथ बारिश नहीं हुई थी, पेड़ों के अभाव में वहाँ सोलर लग रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आप ही के मंत्री हैं, आप ही के मंत्री हैं, वो सवाल करते हैं कि हम जल्द लेकर आ रहे हैं खेजड़ी के खिलाफ। अब तो मंत्री की चलती आगे चलती नहीं होगी या तो, और या उनकी भी करने का मनसा नहीं होगी। जहाँ मर्जी होगी वहाँ खैरात बांटेंगे, जहाँ मर्जी होगी नहीं बांटेंगे। इनके दोगला चरित्र सामने आ गए। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये मजदूरों से किसानों से इनके कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या, जब आपकी पोस्ट पड़ी, आपकी पोस्ट डाले हुए 16 से 17 घंटे हुए, उसके बाद अच्छा सपोर्ट मिला लोहावट की जनता के हमेशा सपोर्ट ही मिला। वो तो एक्सीडेंटली एक भ्रम फैला दिया गया है। और आने वाले समय में जो इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पंचायत परिसंबंध में पंचायत किया जा रहा है, गांव उल्टे सीधे डाले जा रहे हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अब मेरे पास तो कलम नहीं है, लेकिन मेरा समय आएगा सब उल्टे वापस टिका दूंगा, आप चिंता मत करो। विकास रथ का स्वागत नहीं किया, 2 साल हो गए। विकास कुछ है ही नहीं, कौन स्वागत करेगा विकास को बताने के लिए? इसके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ का विकास स्वागत करेंगे? दौर वापस आएगा, दौर तो आ गया, ये समझ लो शुरू हो जाएगी। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं लोहावट के अंदर, जहां पर अरावली बचाओ और नरेगा के अंदर जो नामकरण चेंज किया था उनको लेकर के यहाँ पर लगातार कांग्रेस हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई है और उनके साथ ये जन सैलाब सिर्फ लोहावट का है। आइए पूरी बातचीत करेंगे और वो सरकार लगातार अरावली के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रही है। यहाँ के लोगों से भी बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हमारी जो धरोहर के साथ छेड़छाड़ी की गई वो हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। आइए कृष्णाराम जी बिश्नोई सब लगातार डबल इंजन की सरकार आने के बाद लगातार धरने प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं? वो इसलिए करने पड़ रहे हैं कि जो जन कल्याणकारी योजना चाहिए हमारे प्रदेश में अशोक गहलोत जी के समय थी, जब मनमोहन सिंह जी समय गारंटी कानून था, जो मनरेगा का गारंटी कानून था, लोगों को पेट पालने के लिए, लोगों को कोई काम, जिसके काम में कोई हाथ में कोई काम नहीं हो उसको गारंटी दी थी केंद्र सरकार ने, 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी थी। उनको ये बंद करने जा रहे हैं, बंद कर दिया है। और महात्मा गांधी की जो हमेशा ये दोगला चरित्र इनका सामने एक्सपोज हो चुका है। दोगला चरित्र जो महात्मा गांधी जी महापुरुष जिसने देश को आज़ादी दिलाई, उनका नाम हटा रहे हो आप। इनका असली चेहरा सामने आ गया पूरी देश की जनता के सामने। लगातार ये नामकरण चेंज क्यों? नामकरण क्योंकि कांग्रेस ने, इतिहास कांग्रेस ने रचा है। आज सुई से लेकर के हवाई जहाज कांग्रेस ने बनाई है। अब वो एकदम से वो पूरे देश का सारी धरोहर का मालिक होना चाहते हैं, ऐसे मालिक नहीं हुआ करते हैं। इसलिए ये महापुरुषों का जिसने देश को आज़ाद कराया, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे लोगों का नाम हटा रहे हैं। इनकी नीयत और नीति सामने आ चुकी है। और 19 तारीख से जब से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अरावली बचाओ उत्तरी भारत की जीवन रेखा है, 4 राज्यों की जीवन रेखा है। पर्यावरण आज एनसीआर में, दिल्ली में रोज ऑक्सीजन की समस्या हो रही है, वायु की प्रदूषण हो रहा है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। वहाँ आज अरावली नहीं हो तो लू की लपेटों से ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सारा रेगिस्तान बन जाता। आज अपना पूरे पश्चिमी राजस्थान पूरा रेगिस्तान था, आज रेगिस्तान था। आज पेड़ पौधों की वजह से आज कितना शानदार इलाका बना है। आज ये जो कानासर बाप इलाके में जो जब सोलर प्लांट आया है और खेजड़ी धड़ाधड़ खेजड़ी काटी जा रही है, इस खेजड़ी के ये पत्रकार जी मैं स्वयं जिस समाज से आता हूँ, इस समाज ने आज हमारे आराध्य देव गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक पालना दी थी, एक धर्म दिया था। उस धर्म की पालना के लिए 323 लोग तो हम एक समाज, अकेले समाज के शहीद हो गए खेजड़ी के लिए। आज ये धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं और कानासर नेवा जहाँ बाप इलाके में 14 साल एक साथ बारिश नहीं हुई थी, पेड़ों के अभाव में वहाँ सोलर लग रहे हैं। खैर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है, आप ही के मंत्री हैं, आप ही के मंत्री हैं, वो सवाल करते हैं कि हम जल्द लेकर आ रहे हैं खेजड़ी के खिलाफ। अब तो मंत्री की चलती आगे चलती नहीं होगी या तो, और या उनकी भी करने का मनसा नहीं होगी, इसको काम को हल्के में लेते होंगे या तो। खैर ये कभी चर्चा करेंगे। अरावली पे मैं आता हूँ, अरावली के बारे में, पर्यावरण के संबंधित अरावली जब एक दूसरे का नहीं, जब मैंने अरावली के बारे में पढ़ा तब मैंने देखा एक वीडियो आया सामने कि मोदी जी को 100
100 का आंकड़ा पसंद नहीं है, सीटें 100 पार और अरावली भी अब 100 पार चाहिए, उस पर क्या कहना 100 पार कहीं नहीं जाने वाली है। मोदी की उल्टी गिनती आने वाले समय में शुरू हो जाएगी। और आप देखना आज राजस्थान में तो शुरू हो जाएगी। हालात जो देख रहे हो पर्ची सरकार की, आज जो योजनाएं हम शानदार योजना ला रहे, सारी योजनाएं बंद कर दी है। नरेगा बंद कर दिया। नरेगा में क्या खैरात की तरह बांटेंगे। जो कानून बनाया था मनमोहन सिंह जी ने, वो कानून की गारंटी दी थी जनता को रोजगार की, वो कानून हटा करके रोजगार वो खाली योजना बना रहे, योजना का रूप दे रहे। मतलब खैरात बांटेंगे, हमारी जहाँ मर्जी होगी वहाँ खैरात बांटेंगे, जहाँ मर्जी होगी नहीं बांटेंगे। इनके दो गलत चरित्र सामने आ गए। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये मजदूरों से किसानों से इनके कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी सतीश कौम की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसान हितैषी पार्टी है। आज जो देश में प्रदेश में क्या हालात बने हुए, इनकी उल्टी गिनती आने वाले समय में शुरू हो जाएगी। और जो ये अरावली है, अरावली का निर्णय कठोर, केंद्र सरकार कठोर निर्णय इसके नहीं लेवे। और प्रदेश सरकार को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, खनन का कोई भी किसी तरह का छेड़छाड़ अरावली से करी तो कांग्रेस पार्टी जो हमारे 27 तारीख से 31 तारीख तक हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है, आगे भी कार्यक्रम चलेगा। कल राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने 5 जनवरी से महानरेगा के विरोध में अभियान चलाएगा, वो भी हम सड़कें भरेंगे और इनको कानून को बदलना पड़ेगा। और अरावली के बारे में जब तक केंद्र सरकार कठोर निर्णय लेती, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी, सड़कों पर संघर्ष। मैंने क्या, जब आपकी पोस्ट पड़ी, आपकी पोस्ट डाले हुए 16 से 17 घंटे हुए, उसके बाद अच्छा सपोर्ट मिला लोआउट की जनता के हमेशा सपोर्ट ही मिला। वो तो एक्सीडेंटली एक भ्रम फैला दिया गया, भ्रम फैला दिया गया लोट के अंदर। लोट का जनता का, मेरे सतीश कौम का मेरे प्रति स्नेह है और लोट का विकास का हमने इतिहास रचा है। कार्यकर्ताओं को हमने मान सम्मान दिया है, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता से एमएलए बना था। कार्यकर्ताओं को हमने मान सम्मान दिया और विकास का इतिहास रचा। लोट पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 है। और आने वाले समय में जो इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पंचायत परिसर में पंचायत किया जा रहा है, गांव उल्टे सीधे डाले जा रहे हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अब मेरे पास तो कलम नहीं है, लेकिन मेरा समय आएगा सब उल्टे वापस टिका दूंगा, आप चिंता मत करो। विकास रथ का स्वागत नहीं किया, 2 साल हो गए। विकास कुछ है ही नहीं, कौन स्वागत करेगा विकास को? बताने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ का विकास स्वागत करेंगे? विकास रथों के पीछे कोई लोग ही नहीं आ रहे, पीछे पड़ रहे हैं लोग। इसलिए ये पुलिस वाले अभी खड़े, ये पुलिस वाले पहले तो हमारे पुलिस वाले आगे दौड़ते थे, अब हमारे पीछे दौड़ते हैं। समय है भाई, समय, लेकिन समय आएगा और इसको एक से एक जवाब देंगे, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। और ये सतीश कौम लोट की मजबूत है, वो हम हारे हैं, वो हारे हैं भ्रम के वजह से। जनता का स्नेह मेरा पहले भी इतना ही था, आज भी इतना ही। सतीश कौम मेरे साथ है। एक भ्रम फैला दिया कांग्रेस पार्टी, तीसरे दौर तो आ गया, ये समझ लो शुरू हो जाएगी। ये अभी शुरू से ही समझो। आज जो 2 साल हमने इंतजार किया है सरकार के प्रति, सरकार को देखा, लोकल लोगों को देखा कि लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, लोगों को विकास के लिए काम करेंगे, लोगों को सुनेंगे, किसानों की बात सुनेंगे। ये जो समर्थन मूल्य के अनाज तोलने की जो लोगों की परेशानी है, नरेगा को बंद कर दिया, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में अब 2 साल हमने इंतजार कर दिया। आज आप कह रहे हो जोरदार भीड़ है, भीड़ नहीं, ये तो ट्रेलर है। आने वाले समय हम दे दी, सड़कें भर देंगे, हम सड़कें इस सरकार को काम करने के लिए मजबूर करेंगे, ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जी देखिए, ये थे लोआउट के पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, उनसे हमने खास बातचीत की। वीडियो को शेयर करें, तब तक बने रहे। मैं आपका साथी महेंद्र सिंह इंदा, धन्यवाद।